हमारे पास में ये एलजी का 1.5 टन का एसी है जो कि 3 स्टार में आता है, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी 4400 वाट है और मैक्सिमम ये 5000 वाट तक का कूलिंग कैपेसिटी कर सकता है। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में बहुत लोग एसी लगाते हैं, लेकिन एसी लगाने के बाद जो बिजली बिल उठता है ना, उसमें बहुत लोगों का डाउट रहता है। तो आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे। अभी जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं 18 मई का शूट कर रहे हैं। आपको पता है कि मई में जो है एक्सट्रीम गर्मी होता है और यहाँ पे सन भी देख सकते हैं, काफ़ी हेवी जो है अभी गर्मी है। टेम्परेचर लगभग 43 डिग्री के आसपास में है, तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें सही से कूलर भी काम नहीं करता है। तो अभी हम यहाँ पे एसी को ऑन करते हैं और अभी जो टाइमिंग है 10:30 बजे का टाइमिंग है। एसी को हमने ऑन कर दिया है। अब इस एसी को जो है हम 1 घंटा तक यूज़ करेंगे, फिर 8 घंटा, फिर 24 घंटा ऐसे करके, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा और आप मंथली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम एसी का टेम्परेचर सेट करके रखेंगे वो 24 डिग्री सेट करके रखेंगे। अब हम रूम का कंडीशंस बता देते हैं। रूम हमारा चारों तरफ से बंद है, मतलब सील्ड है पूरा, और यहाँ पे 2 पर्सन है रूम में। 2 पर्सन के हिसाब से यहाँ पे एसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एसी ऑन होने के बाद थोड़ा देर बाद कंप्रेसर चलने लगता है और जब कंप्रेसर ऑन होता है तो 100 वाट, 200 वाट, 400, 500, 600 ऐसे करते करते ये 1500 वाट पे जाता है। और हमारे पास ये जो मशीन है ना, इसमें सारा चीज़ शो कर देता है, जैसे कि टाइमिंग, वाट, किलोवाट, ये सारा चीज़ यहाँ पे शो करता है। यूनिट भी जैसे कि आपको यहाँ पे शो करेगा कि कितना यूनिट यहाँ पे आने वाला है। अभी ये 700 800 इस तरह से कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये 1500 वाट पर जाएगा। मतलब इस पर आप वोल्टेज भी देख लीजिए, लगभग 248 वोल्टेज आ रहा है, जो कि एसी के लिए समझिए कि ठीक है। और थोड़ा सा हेवी है, मतलब 230 240 रहना चाहिए, लेकिन 48 भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। इतना में एसी जो है कंप्रेसर बहुत अच्छे से वर्क करेगा। बाकी यहाँ पे एम्पियर देखेंगे तो 4.3 एम्पियर है, लेकिन जब ये 1500 पे जाएगा तो लगभग समझिए कि 5.5 एम्पियर, 6 एम्पियर इस हिसाब से जो है करंट को ये लेगा। और फाइनली यहाँ पे हमें यही देखना है कि 1 घंटा जब हम एसी को यूज करेंगे तो एसी का यहाँ पे टोटल पावर कंजप्शन कितना होने वाला है यूनिट में, जिसे आप अपने एरिया के हिसाब से सीधे उसको आप गुना करके जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना रुपया खर्च होने वाला है 1 घंटा एसी यूज करने पे। कंप्रेसर अभी यहाँ पे देखिए फुल स्पीड पर रन करने लगा है और फुल स्पीड पर रन करने के बाद में जब यहाँ पे हम चेक करते हैं तो ये 1564-65 इस तरह से समझिए कि 1570 ये बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमारा वोल्टेज ज़्यादा है। वोल्टेज ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे पावर कंजप्शन 1500 से ज़्यादा शो कर रहा है, नहीं तो 1500 के आसपास रहता है। टेम्परेचर रूम का देखेंगे तो यहाँ पे 28 डिग्री टेम्परेचर है, अभी 28.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। 24 पे हमने एसी को सेट किया है, तो एसी 24 पे कोशिश करेगा इस रूम को लाने के लिए, मतलब इस रूम का टेम्परेचर को 24 वो करेगा। और एसी को यहाँ पे रन करते हुए लगभग 10 मिनट का समय हो गया है, क्योंकि हमने 10:31 में जो है एसी को ऑन किया था। और यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं आप। और अगर आप इसका डिस्प्ले देखेंगे रिमोट का, तो उस पर ये हमने सेटिंग्स रखा है, जो कि फ़ैन का स्पीड फुल है, लेकिन टेम्परेचर हमने 24 पे सेट करके रखा है। गर्मी काफ़ी है तो कंप्रेसर जो है चलते रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी जब रहता है तो रूम में टेम्परेचर को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही लाइट जाती है वैसे ही समझिए कि एसी का कूलिंग रूम में कम होने लगता है। इसलिए जो है कंप्रेसर आपका काम करते रहेगा। हो सकता है कि आप किसी दूसरे मंथ में एसी को चला रहे हैं तो वहाँ पे कंप्रेसर कभी कभी बंद होगा या स्लो कर सकता है, लेकिन मई महीना, जून महीना में जो है ना आपका एसी यहाँ पे फुल स्पीड पे चलता है। 18 मिनट एसी चलने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर 25.3 चला गया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद जो है 24.9 पे चला गया है। ठीक है, तो इस तरह से समझिए कि ये एक अच्छा टेम्परेचर ये रूम में मेंटेन कर दिया है, जिससे आपको सुकून मिल सकता है। फाइनली 1 घंटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। टाइमिंग देखिए 11:31 हो रहा है। 10 हमने 31 मिनट में शुरू किया था और यहाँ पे अभी भी ये 1500 वाट पर रन कर रहा है। 1 घंटा 3 मिनट शो कर रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 मिनट पहले से भी जो है चल रहा था। और टोटल यूनिट यहाँ पे आप देखेंगे तो 1.5 यूनिट बिजली लिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1500 वाट के हिसाब से कंटिन्यू चला है। 1.5 यूनिट का जैसे कि अगर हम रेट देखेंगे तो हमारे यहाँ 6 रुपये के हिसाब से यहाँ पे यूनिट है, तो यहाँ पे लगभग 9 रुपये के आसपास में समझिए कि यहाँ पे टोटल पावर कंजप्शन किया है 1 घंटा में। अगर हम 1 घंटा एसी का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे 9 रुपया बिजली उठा है 6 रुपये के हिसाब से। आपके एरिया में हो सकता है कि 7 रुपया बिजली हो, 8 रुपया हो, 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपया। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे लगभग 12, 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये तक भी समझिए कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस है। अभी यहाँ पे 2 घंटा कंप्लीट हो गया है। थोड़ा देर के लिए लाइट गया था तो हमने बंद कर दिया था, तो समझिए कि ये 7 मिनट जो दिखा रहा है ना, वही 4 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पे शो कर रहा है। 2 घंटा में यहाँ पे 2.73 यूनिट जो है गया है। रीज़न ये है कि जब भी एसी जब लाइट कट जाता है, जब लाइट चली जाती है तो उस समय फिर से वापस कंप्रेसर शुरू होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है वापस वो 1500 पे नहीं चलता है, धीरे धीरे शुरुआत करता है, तो 2-3 मिनट का समय चला जाता है उसमें। और यहाँ पे टाइमिंग भी देख लीजिए, लगभग 20 मिनट के आसपास जो है डिफरेंस आ रहा है। रीज़न ये है कि 20 मिनट के लिए लाइट गया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए लगभग 3 घंटा कंप्लीट हो चुका है। 3 घंटा में यहाँ पे हमने देखा कि अभी भी ये 1590 वाट पे चल रहा है।
3 यूनिट अभी तक ये लिया है, तो समझिए कि ये कंटिन्यू जो है एक अपने 1500 वाट के चाल पे ये चल रहा है और अभी 5 घंटा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 7.07 यूनिट उठा है। तो अगर पूरा कंप्लीट समझिए कि 5 घंटा ये हो जाता है तो लगभग समझिए कि 7.5 यूनिट के आसपास बिजली जाएगा, जो कि 1500 के हिसाब से समझिए कि चल रहा है। लेकिन अभी तक कंप्रेसर समझिए कि बंद नहीं हुआ है। समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी जब गया है उसी दौरान कंप्रेसर बंद हुआ है, लेकिन वैसे बंद नहीं हुआ है अपने मन से। अभी यहाँ पे लगभग समझिए कि 8 घंटा कंप्लीट हो चुका है और बहुत लोगों का 8 घंटा का भी एस्टिमेट होता है। यहाँ पे टोटल जैसे कि वाटेज देखेंगे तो 1400 समथिंग वाट के आसपास चल रहा है और टोटल यूनिट की बात करेंगे तो 11.88 यूनिट यहाँ पे बिजली आया है, जिसे हम 1.5 से कंपेयर करेंगे तो 12 यूनिट के आसपास हुआ। तो 8 घंटा हमने गर्मी के दिन में यहाँ पे बिजली का इस्तेमाल किया है, जो कि एसी चलाने के लिए। तो यहाँ पे एसी हमारा कंटिन्यू चला है, जो कि 1.5 टन का एसी है 3 स्टार वाला, और ये कंटिन्यू जो है समझिए कि फुल स्पीड से रन किया है। रीज़न ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जब गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा एसी उठाता है। उसके बाद लगभग सुबह में यहाँ पे 8 बजे हमने चेक किया तो लगभग 20 यूनिट के आसपास ये पावर कंजप्शन कर लिया था। और इवनिंग के टाइम में थोड़ा देर के लिए समझिए कि एसी बंद हुआ था और रात के सोने के पहले, मतलब सोने से पहले थोड़ा देर के लिए एसी मतलब बंद हुआ था। लेकिन फिर भी यहाँ पे टाइमिंग में थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइमिंग शो हो रहा होगा, इसलिए क्योंकि 1 वाट का भी जैसे कि पावर कंजप्शन अगर होता है तो यहाँ पे टाइमिंग भी चलते रहता है, ठीक है। लेकिन 11 बजे के बाद जो है एसी जो है पूरा सुबह तक चला है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे टोटल बिजली की जैसे कि बात करेंगे 10:30 बजे तक हमने स्टार्ट किया था और 10:30 बजे यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस से हो रहा है। तो ये 22 यूनिट के आसपास बिजली लिया है और टोटल यहाँ पे 21 घंटा के आसपास टाइमिंग दिखा रहा है। तो 22 यूनिट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। आप जैसे कि अगर आप 6 रुपये के हिसाब से भी देखते हैं तो यहाँ पे लगभग समझिए कि 132 रुपये का यहाँ पे बिल बनने वाला है अगर आप 24 घंटा उस कंडीशन में। और 8 घंटा का हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि लगभग यहाँ पे 12 यूनिट के आसपास बिजली ये लेता है। तो इस वीडियो में ये पता चला कि अगर आप एसी लेते हैं तो उसे आप 1 घंटा यूज करेंगे गर्मी के दिन में तो यहाँ पे कितना बिजली बिल उठेगा, 2 घंटा में कितना, 3 घंटा में कितना, हमने ये सब चीज़ बताया है। फिर 8 घंटा जैसे कि एसी को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे कितना बिजली बिल उठेगा। फिर आप जैसे कि थोड़ा बहुत बंद करके 24 घंटा तक यूज करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो यूनिट उठा है वो 22 यूनिट उठा है। तो इस टाइप से जैसे कि एक्सट्रीमली गर्मी के टाइम में अगर आप एसी का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल एक्सट्रीमली गर्मी में ही किया जाता है, तो यहाँ पे बिजली बिल जो है बहुत हेवी आने वाला है, जो कि आप इस वीडियो में प्रैक्टिकल आपने देखा भी है।